प्रणाम मित्रों। आज हम कक्षा 9 में विषय हिंदी पाठ 9 निर्भय बनो। आज के इस तीसरे वीडियो में पाठ के स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1 देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिनमें पहला प्रश्न है, प्रियोदा को सभी लोग क्यों प्यार करते हैं। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है, प्रियोदा बहुत सेवाभावी लड़का था। प्रत्येक रविवार को वह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार हो तो प्रियोदा अपने साथियों के साथ उसकी देखभाल के लिए पहुंच जाता है। वह तब तक उसकी सेवा करता है जब तक वह पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाता। अपने साथियों के साथ प्रियोदा बहुत आत्मीयता का व्यवहार करते हैं। वह उनके गुणों को विकसित करता है और उन्हें निर्भय बनाता है। किसी के बारे में अपशब्द बोलना उसे पसंद नहीं। इस प्रकार प्रियोदा की सेवा भावना तथा स्नेहपूर्ण स्वभाव के कारण उसे सब प्यार करते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रियोदा के दल के 3 सदस्यों के नाम बताइए। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है, प्रियोदा के दल के 3 सदस्य मनमोहन, सूर्यनारायण, इब्राहिम, ये सब प्रियोदा के दल के सदस्य हैं। इसके अलावा अगर आप लिखना चाहें तो रोबी और कालू भी उसी के दल के सदस्य हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3। प्रियोदा की टोली कौन कौन से सेवा कार्य करती है। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है, प्रियोदा की टोली सेवाभावी लड़कों का एक दल है। यह टोली हर रविवार को सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलती है। इसके अलावा कस्बे मोहल्ले में जाना भी पड़ता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ता है तो प्रियोदा की यह टोली उसके घर पहुंच जाती है। टोली के सदस्य रोगी के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने तक उसकी सेवा करते हैं। हैजा जैसी बीमारियों में यह टोली लोगों के लिए वरदान बन जाती है। इस प्रकार प्रियोदा की टोली कई तरह के सेवा कार्य करती है। प्रश्न नंबर 4। मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है, मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी दल के सदस्य सूर्य नारायण को सौंपी गई। आगे प्रश्न नंबर 5। इब्राहिम ने किस बात के लिए माफी मांगी। तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है, प्रियोदा के दल का नियम था कि कोई सदस्य मुंह से किसी प्रकार का अपशब्द या गाली नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने सब डिप्टी साहब के अर्दली के लिए शाला अपशब्द बोला था। इस तरह उसने दल के नियम को तोड़ा था। प्रियोदा के होल्ट कहने पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए अपनी गलती के लिए उसने माफी भी मांगी।
प्रश्न नंबर 6 देखिए। आप शब्द न बोलने के बारे में क्लब का क्या नियम था? जिसका उत्तर है प्रियोदा वाणी के शिष्टाचार को महत्व देता था, इसलिए उसने यह नियम बनाया था कि दल का कोई सदस्य किसी प्रकार का अपशब्द या गाली अपने मुंह से नहीं निकालेगा। अपशब्द या गाली देने पर होल्ट बोलकर उसे चेतावनी दी जाती थी। 10 से अधिक बार अपशब्द या गाली मुंह से निकालने पर क्लब के सदस्य उसका साथ छोड़ देते थे। इस प्रकार अपशब्द न बोलने के बारे में क्लब का नियम था। प्रश्न नंबर 2 देखिए। एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जिनमें पहला प्रश्न है प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को कहाँ एकत्र होते हैं? प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को परमान नदी के उस पार बालूचर पर एकत्र होते हैं। प्रश्न नंबर 2, स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर क्या करते हैं? प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए। मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में किस भारतीय महापुरुष का नाम लिया? प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में महात्मा गांधी का नाम लिया। आगे प्रश्न नंबर 4, पक्षी को किसने गोली मारी थी? प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है पक्षी को गोली सब डिप्टी साहब ने मारी थी। प्रश्न नंबर 5, प्रियोदा के मुंह से होल्ट क्यों निकला? जिसका उत्तर है शाला शब्द के प्रयोग पर इब्राहिम ने उसकी गलती का एहसास करने के लिए प्रियोदा के मुंह से होल्ट शब्द निकला। आगे प्रश्न नंबर 6, सड़क के दोनों ओर कौन से वृक्ष थे? तो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है सड़क के दोनों ओर पीपल के बड़े बड़े वृक्ष थे। आगे प्रश्न नंबर 3 देखिए। 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए, जिनमें पहला प्रश्न है कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और साथियों को क्यों पहचानते थे? प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है प्रियोदा और उसके साथी हर रविवार की सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठियां मांगकर लाते थे। स्कूल के किसी छात्र या शिक्षक के बीमार पड़ने पर वे उसके अच्छे होने तक की सेवा करते थे। उनके इसी सेवा के कारण कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और उसके साथियों को पहचानते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रियोदा की टोली
शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद क्या करती है? जिसका उत्तर है शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद प्रियोदा की टोली बालूचर पर जमा होती है। खेल कूद गाने बजाने के बाद प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते हैं। फिर वे रविवार की सेवा का कार्यक्रम तय करते हैं। आगे प्रश्न नंबर 3, मनमोहन को तैरना सिखाने के बारे में सूर्य नारायण ने क्या कहा? प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी सूर्य नारायण को सौंपी गई थी। इस बारे में उसने कहा कि एक दिन उसे उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। प्रश्न नंबर 4, पुल के पास गाड़ीवान क्या कर रहा था? प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है पुल के प्रियोदा के दल के सभी सदस्य घर लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर एक लोकगीत गा रहा था। प्रश्न नंबर 5, मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा ने क्या किया? जिसका उत्तर है मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा उसे एक रास्ते से ले गए जो बिल्कुल सुनसान और डरावना था। उन्होंने मनमोहन को वह उजड़ा मकान दिखाया जहां पहले मुर्दों की चीरफाड़ होती थी। लोग मानते थे कि वहां आसपास के पेड़ों पर अब भी भूत पिशाच रहते हैं और प्रेतनियां जुड़ बनाकर नाचती भी है। आगे प्रश्न नंबर 6, भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से क्या कहा? जिसका उत्तर है भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से कहा कि 10 काम करने वाला तो खुद भूत होता है। जो खुद भूत है उसे दूसरे भूत से क्या डर। आगे प्रश्न नंबर 7, प्रियोदा की टोली का रविवार को क्या कार्यक्रम होता था? तो उसका उत्तर है रविवार को प्रियोदा की टोली पहले से निर्धारित मोहल्ले में मुठिया वसूलने जाते थे। इसी तरह टोली के कुछ लोग बीमार व्यक्ति की सेवा करने जाते थे। अंत में प्रश्न नंबर 4 देखिए, सविस्तार समझाइए। इसमें पहला प्रश्न है सूरज पश्चिम की ओर झुक गया। जिसका उत्तर है प्रियोदा और उसके साथी बहुत देर तक बातें करते रहे। धीरे धीरे शाम होने लग आई। सूर्य पश्चिम दिशा में डूबने की तैयारी करने लगा। प्रश्न नंबर 2, 10 और देश का काम करने वाला तो खुद भूत होता है। उसको भूत क्या कर सकता है? जिसका उत्तर है 10 का और देश का काम करने वाले को समय असमय यहाँ वहाँ जाना पड़ता है। वह न दिन देखता है न रात। जो करना है उसे करने चल पड़ता है। कहीं पर भी और किसी भी रास्ते से जाने में से वह नहीं डरता। इस तरह वह खुद भी एक भूत बन जाता है। तुमको भी 10 और देश का काम करने के लिए इसी तरह भूत बनना है।
इसलिए तुम्हें निर्भय बनना चाहिए। आगे, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है, राम और रहीम दोनों एक ही ईश्वर है, जो अलग अलग नाम है। दोनों को अलग अलग समझना भूल है। मन की पवित्रता जरूरी है। मन पवित्र हो तो राम और रहीम का भेद अपने आप ही मिट जाता है। मित्रों, यहाँ पर हमने पाठ के स्वाध्याय के प्रश्न नंबर 1, 2, 3 और 4 के प्रश्नों के उत्तर के बारे में चर्चा की। आगे के प्रश्न नंबर 5, 6 और 7 आपको अपनी ओर से लिखने हैं। आज का आपका गृह कार्य है, इस पाठ के शब्दार्थ, मुहावरे एवं स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। प्रणाम। अस्तु।